ध्यान योग और प्राण ऊर्जा। ध्यान हिंदू धर्म, भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता है तथा भारत में प्राचीन काल से ही गुरुकुल से ध्यान की प्रक्रिया चलाई जाती है और ध्यान करना भारत में ही खोजा गया है। प्राचीन योग परंपरा में प्राण को महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में वर्णित किया जाता है जो सभी चीजों में मौजूद है। यह जीवन देने वाली ऊर्जा है जो हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के पीछे अंतर्निहित शक्ति है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन शक्ति ऊर्जा क्या है और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जीवन शक्ति ऊर्जा के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि जीवन ऊर्जा की 5 महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्या हैं और हमारे दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। हम अपने जीवन ऊर्जा को संतुलित करके सर्वोत्तम स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि प्राण क्या है। प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति। यह वह ऊर्जा है जिसकी हमें सांस लेने, बात करने, चलने, सोचने, पचाने, सांस लेने आदि जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हम इसे महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा कहते हैं। यह शक्तिशाली ऊर्जा मन से भी जटिल रूप से जुड़ी हुई है जो हमारे विचारों, भावनाओं, सामान्य भलाई को प्रभावित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि इस ऊर्जा की स्थिति सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है। आइए अब हम प्राण और शरीर को समझते हैं। जीवन शक्ति ऊर्जा का अर्थ और यह कैसे कार्य करता है, यह समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य के शरीर के समग्र दृष्टिकोण को जानने की आवश्यकता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को 3 शरीरों में विभाजित किया गया है। पहला है उपकरण शरीर के रूप में भौतिक शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर के रूप में, तीसरा है आध्यात्मिक शरीर बीज शरीर के रूप में। हम तीनों शरीरों की तुलना एक आम से कर सकते हैं। एक आम 3 भागों में बना होता है, फल का छिलका, गुदा या मांस और बीज। प्रत्येक भाग समग्र का निर्माण करता है, लेकिन कुछ भाग दृश्यमान होते हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार मनुष्य भौतिक शरीर से बना है जिसे आप देख और छू सकते हैं और सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर से जिसे आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कभी अपने अस्तित्व के विभिन्न हिस्सों की खोज नहीं की है तो अपने 3 अलग अलग शरीरों के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए इस निर्देशित ऊर्जा को देखने का प्रयास करिए। हमारा प्राण सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा मार्गों के माध्यम से प्रवाहित होता है जिन्हें नाड़ी कहा जाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जीवन शक्ति ऊर्जा को अवशेषित कर सकते हैं। सांस लेना उनमें से एक है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो हम इस ऊर्जा को अंदर लेते हैं। हम शरीर में जीवन शक्ति ऊर्जा को बनाए रखने और बढ़ाने की शरीर की क्षमता में सुधार करने के लिए प्राणायाम, श्वास तकनीकों का अभ्यास करते हैं। यह कई प्रकार से लाभ प्रदान करता है। तनाव को कम करके शारीरिक कार्यों को संतुलित करने और हमारे समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद करता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि प्राण ही ऊर्जा है। ऊर्जा काफी व्यापक शब्द है। इस समय भोजन, ईंधन और आपकी स्किन को शक्ति देने वाले बैक्टीरिया में ऊर्जा होती है। प्रत्येक अलग है और इसका एक अलग उद्देश्य है। इसी प्रकार से प्राण एक सूक्ष्म व्यापक ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को शक्ति प्रदान करती है। आइए हम आपको बताते हैं कि प्राण कहाँ पाया जाता है। प्राण के अनेक स्रोत हैं। हालांकि यह उस हवा में मौजूद है जिससे हम सांस लेते हैं। यह केवल ऑक्सीजन तक सीमित नहीं है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, हमारे द्वारा पीने जाने वाले पानी और सूर्य की ऊर्जा में भी पाया जाता है जो सभी जीवित प्राणियों का पोषण करती हैं। इसके अतिरिक्त हम गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, प्रकृति से जुड़ने जैसी प्रथाओं के माध्यम से जीवन शक्ति ऊर्जा को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसा कि समझाया गया है कि प्राण शक्ति जीवन ऊर्जा के लिए व्यापक शब्द है। इस ऊर्जा की अलग अलग गतियां हैं जिन्हें वायु के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में 5 प्रमुख वायु हैं: उदान, प्राण, समान,
अपान और व्यान। प्रत्येक आपके शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र और उसके कार्यों को नियंत्रित करती है। उन्हें समझकर और संतुलित करके हम शारीरिक जीवन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास विकसित कर सकते हैं। आगे हम योग की 5 महत्वपूर्ण ऊर्जाओं और शरीर में प्राण को कैसे बढ़ाया जाए, इसका रहस्य जानेंगे। योग का पहला महत्वपूर्ण ऊर्जा है उदान वायु। उदान वायु एक प्रकार की जीवन शक्ति ऊर्जा है जो हृदय के ऊपर के क्षेत्र में घूमती है। परिणाम स्वरूप प्रभावी संचार और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए उदान का संतुलित प्रवाह बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसको कैसे बढ़ाएं? हम सूर्य के प्रकाश और उचित भोजन से उदान वायु को बढ़ा सकते हैं। यदि आप कमजोरी महसूस करते हैं और खुद को व्यक्त करने में असमर्थ हैं, तो बाहर धूप में टहलें और कुछ खा लें। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगेगा और मानसिक स्पष्टता लौटने लगेगी। दूसरा है प्राणवायु। प्राणवायु एक मौलिक ऊर्जा है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और जीवन शक्ति ऊर्जा के परिसंचरण को नियंत्रित करती है, जिससे समग्र जीवन शक्ति और कल्याण बना रहता है। जबकि यह वायु पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यह मुख्य रूप से हृदय चक्र और छाती में कार्य करती है। इसे कैसे बढ़ाया जाए? प्राणवायु को बढ़ावा देने और संतुलित करने के लिए व्यायाम सबसे प्रभावी है। ऊर्जाई सांस और नाड़ी शोधन 2 शक्तिशाली तकनीकें हैं जिनका आप इस क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए दैनिक अभ्यास कर सकते हैं। दिल खोलने वाले योग आसन और व्युत्क्रमण छाती में जगह बढ़ाते हैं, हृदय स्वस्थ और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। योगिक सफाई अभ्यास जल नेत्र भी वायु मार्ग को साफ करने और शरीर में जीवन शक्ति ऊर्जा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। तीसरा है समान वायु। समान नाभि के ठीक ऊपर सौर जाल चक्र में स्थित महत्वपूर्ण शक्ति है। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा पाचन और चयापचय को सुविधाजनक बनाने और पूरे शरीर में पोषक तत्वों को वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। मूलतः आपके शरीर की आंतरिक प्रक्रियाएं समान वायु के संतुलन पर निर्भर करती हैं। इसे कैसे बढ़ाएं? पाचन में सुधार करने वाले प्राणायाम और गतिशील योग आसन समान वायु को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतुलित और पौष्टिक आहार के साथ खाने के प्रति सचेत दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। चौथा है अपान वायु। अपान वायु शरीर के पेल्विक क्षेत्र में कार्य करता है और पेशाब, मल त्याग और मासिक धर्म जैसे उन्मूलन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हम पसीना आने और उबासी लेने के कारण भी अपान ऊर्जा को मान सकते हैं। कपालभाति, जिसे स्कल साइनिंग ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है, नाक के मार्ग को साफ करने और रुके हुए ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए एक प्रभावी योग तकनीक है। चावल, बटरनट, शकरकंद जैसे मिट्टी से बने खाद्य पदार्थ खाने से भी इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ाया और संतुलित किया जा सकता है। 5वां है व्यान वायु। अंत में व्यान वायु एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो शरीर में वितरित प्रणालियों को सुविधाजनक बनाती है, जिसमें नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा की आवाजाही भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि जब व्यान वायु संतुलन से बाहर हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जाएं भी संतुलित हो जाती हैं। यह परिसंचरण बल, रक्त परिसंचरण, लसिका जल निकासी और चलने जैसी नियमित गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। इसे कैसे बढ़ाएं? पीने का पानी व्यान ऊर्जा को उत्तेजित और बढ़ावा दे सकता है। खड़े होकर किए जाने वाले योग जो अंगों में ऊर्जा का विस्तार करते हैं, इस महत्वपूर्ण जीवन शक्ति के वितरण को भी बढ़ा सकते हैं। हमारा प्राण वह ऊर्जा है जो जीवन को बनाए रखती है और सभी मानवीय गतिविधियों को स्वस्थ कामकाज को बनाए रखती है। अगर हम प्राण और योग की इन 5 महत्वपूर्ण शक्तियों को समझ लेते हैं, तभी हम सीख सकते हैं कि स्वस्थ और कल्याण तक पहुंचने में इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको प्राण ऊर्जा के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।